नमस्कार, मैं डॉक्टर के आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए जान लेते हैं कि डेंगू फीवर क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है और ये कितना गंभीर है। तो इसकी अगर गंभीरता की बात करें तो ये बहुत ही गंभीर है और इसमें लगभग 5% तक ऐसे केसेज होते हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाते हैं, जहां रोगी को ज़्यादा प्रॉब्लम की सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है और इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है क्योंकि इसका अभी तक कोई एंटीवायरल दवा प्रॉपरली नहीं है जो इसमें प्रॉपर ढंग से काम कर सके। साथ ही इसके लिए कोई वैक्सीन भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि होता क्या है कि कई सारे ऐसे बीमारियां होती हैं, फीवर होते हैं, जिनमें हम लोग एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या अन्य दवाइयों का प्रयोग करके हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, बट डेंगू में ऐसा नहीं है। ठीक है, बट एक अच्छी बात इसकी ये है कि 95% तक केसेज जो होते हैं वो आपके अपने से ही, यानी कि डॉक्टर की सलाह में ही अगर आप नॉर्मल दवाइयाँ लेते हैं तो ठीक हो जाता है। बट 5% केसेस बिगड़ जाते हैं और इसमें 2 से 3% केसेस जो होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि इससे बचिए। अब बचेंगे कैसे? तो ये बहुत ही कॉमन है, आपने अखबारों के माध्यम से सरकार द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है बार बार, तो आपने पढ़ा होगा। देखिए, सबसे इससे बचने का उपाय है कि पहले तो मॉस्किटो नेट का यानी मच्छरदानी का प्रयोग करें। ठीक है, साथ ही कहीं भी गमला हो या फिर कोई प्लास्टिक का डब्बा हो या फिर कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे साफ़ पानी स्टोर हो जाता हो, जैसे बारिश का या फिर कैसा ही पानी जहाँ साफ़ पानी और स्टोर हो जाता हो कई दिनों तक, तो उससे बचें। वैसे पानी को आप तुरंत गिरा दें या फिर वहाँ पे पानी जमा न होने दें, उन चीज़ों को वहाँ से हटा दें। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ये बरसात के मौसम में होता है और ये जुलाई टू अक्टूबर इन्हीं दिनों में ज़्यादा पानी स्टोर होता है। इस वजह से इसी समय डेंगू के केसेस बढ़ते हैं और ख़ास करके अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर पूरे विश्व के रेशियो में देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है, वो भी शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपको बचने के लिए मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें। साथ ही आप कहीं भी पानी स्टोर ना होने दें क्योंकि ये साफ़ पानी में ही पनपता है। साथ ही होता क्या है कि कूलर वगैरह है अगर आपके घर में, तो उसका आप पानी हमेशा बदलते रहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पानी आप डाल रहे हैं, 3 दिन 4 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, डेली पानी उसका चेंज कीजिए। ठीक है, और साथ ही इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये बीमारी बच्चों को ज़्यादा सीरियस होती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि कमज़ोर बच्चा है या स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। कहीं भी पानी स्टोर, अगर मान लीजिए कहीं पानी स्टोर हो रहा है तो उसके लिए वहाँ पेट्रोल, किरोसिन ये सब आप डाल सकते हैं, तो वहाँ पे जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, ये वायरस से होता है डेंगू फीवर और ये एडीज मच्छर होता है, उसी से होता है। अब ये क्या होता है कि दिन और रात दोनों ही समय में ये आप काट सकते हैं। ज़्यादातर होता है कि शाम के समय में ये काटता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत सारे प्रकार के लोशन आते हैं, उसका यूज़ कीजिए। मॉस्किटोज़ अगरबत्तियाँ आती हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या लिक्विड आते हैं जो उसका गुड नाइट टाइप का जो आता है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इससे बचाव के लिए। साथ ही रात को मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। एक सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर किसी को डेंगू हुआ है आपके घर में तो उसको मच्छरदानी में ही सुलाएं, क्योंकि होगा क्या कि उसको वो मच्छर काटेगा और फिर आकर किसी दूसरे घर के सदस्य को काटेगा, तो उससे एक से दूसरे में फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग उसके लिए करें। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग तरह तरह के जहाँ तहाँ प्लास्टिक के डब्बे वब्बे फेंक देते हैं।
अपने घर के आसपास में उसमें पानी इकट्ठा होता है। तो ये सब ज़रा आप अपने आसपास में ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये खतरनाक स्थिति में अगर पहुंचता है जब ये केस, तो उसमें बहुत सारे गंभीर सिम्टम होते हैं, जैसे खून बहना। ये क्यों होता है? तो प्लेटलेट कम हो जाता है, इस वजह से होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स कम हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम अनबैलेंस हो जाता है, तो इस सब वजह से पानी भर जाता है आपके शरीर में, ठीक है। खून बहता है, तो ये सब बिल्कुल कमज़ोरी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये गंभीर सिचुएशन में चला जाता है। तो डेंगू फीवर से बचाव का सबसे सरल और आसान उपाय है कि आप इससे बचाव के जो तरीके हैं उसको अपनाइए, ठीक है। क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, ना कोई वैक्सीन है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, और इसको आप खुद पे फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आप इससे बच सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को अवश्य दबा दो, साथ ही वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। धन्यवाद।